जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के बारे में। कुछ फार्मूला है जो ज़्यादातर हम लोग डाटा एंट्री में यूज करते हैं। उस फार्मूला को आइए हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये फार्मूला एक्सेल में डाटा एंट्री वर्क करते समय कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले सम। अगर कोई डाटा को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाटा यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है और बोला जाए कि इसे जोड़ करके आप बताइए, तो आपको इसके लिए सम फार्मूला का इस्तेमाल करना है। लिखना क्या है, इज इक्वल टू। जब भी एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला यूज़ करें तो वहाँ पे इक्वल का साइन आप ज़रूर लगाएं। इक्वल SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करना है। देन जो भी एरिया है आपका, उस एरिया को आपको परफेक्ट तरीक़ा से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद भी कर सकते हैं और एक्सेल में आप छोड़ भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक एक्सेल ब्रैकेट को क्लोज कर लेता है और यहाँ से जैसे इंटर करेंगे तो ये टोटल डाटा आपको जोड़ करके यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर कोई डाटा आपको डिटेल्स अगर बताना हो, कहीं पे कुछ समझाना हो और बहुत लंबे चौड़े डाटा की ज़रूरत है, तो आप रैंड बिटवीन के थ्रू कोई डाटा को आसानी से ला सकते हैं। जैसे आपको टाइप करना है इक्वल टू RAND रैंड BETWEEN रैंड बिटवीन। यहाँ से एक्टिव कर लेना है रैंड बिटवीन को, ब्रैकेट ओपन करना है। अब पूछ रहा है बॉटम वैल्यू, यानी सबसे छोटा वैल्यू आप कौन सा रखना चाहते हैं, तो 100। मान लिया जब हम मार्क्स देना चाहते हैं, जो मार्क्स हम 60 से लेकर के 90 के बीच हम स्टूडेंट को एक रैंडम मार्क्स देना चाहते हैं, तो हम रख लेते हैं मिनिमम वैल्यू यानी बॉटम 60 कॉमा और मैक्सिमम 90 यानी टॉप वैल्यू 90। ब्रैकेट बंद करके हम जैसे इंटर करेंगे तो 60 और 90 के बीच का एक वैल्यू आपको मिल जाएगा और इसे नीचे तक आप जहाँ तक ड्रैग कर दीजिएगा 60 और 90 के बीच का वैल्यू आपको एक मिलता चला जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों एक डाटा डबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन 60 और 90 से ज़्यादा और कम नहीं हो सकता है। तो ये रैंड बिटवीन का कमाल है कि अगर आपको जल्दीबाजी में कोई डाटा ऐसा देना हो तो रैंड बिटवीन यूज़ कीजिएगा। अगला डाटा है आपको मिनिमम। मिनिमम का मतलब, मीन का मतलब होता है मिनिमम, जिसमें सबसे छोटा वैल्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक लंबा डाटा दिया हुआ है और बोला जाए कि इसमें सबसे छोटा डाटा कौन सा है, तो आपको टाइप करना है इक्वल टू मीन, ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस एरिया को परफेक्ट तरीक़ा से सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर करना है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों होता है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो इसी तरह हम यहीं से कंट्रोल C से डाटा को कॉपी कर लेते हैं। एरिया को सेलेक्ट किए, कंट्रोल C कॉपी, कर्सर यहाँ रखें, कंट्रोल V पेस्ट कर दिए, एक बार इंटर कर दिए। अब यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू MAX मैक्स का शॉर्टकट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स को यानी डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा में से खोज करके दिखा दिए जाएंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू 96 है। उसी तरह दोस्तों प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। अगर ये लंबा सा डाटा है और सब में गुना करके मुझे यहाँ लाना है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू PRODUCT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे। सॉरी, स्पेलिंग एरर हो गया था। PRODUCT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नंबर्स को यानी डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम इंटर करेंगे, तो ये डाटा आपको गुना होकर के यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह परसेंट वैल्यू निकालना है। अगर मान लिया जाए एक नंबर दिया हुआ 500, इसका अगर 10% निकालना हो तब परसेंटेज में जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, घटा करके भी निकाल सकते हैं और वैल्यू भी ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको सिर्फ परसेंट निकालना है तो आप टाइप करेंगे इक्वल टू इतना का यानी गुना कितना परसेंट, तो 5%। इंटर करेंगे तो डायरेक्ट आपको 5% निकल करके मिला। लेकिन आप चाहते हैं कि मेन वैल्यू में 5% ऐड होकर के मिले, तो आपको कैसे लिखना होगा, इज इक्वल टू इतना प्लस, फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, इतना का 5%। इंटर करेंगे तो वो 5% उसमें ऐड होकर के मिल जाएगा। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, घटा करके चाहिए, तो आपको टाइप करना होगा इज इक्वल टू इतना माइनस फिर इतना का 5%। इंटर करेंगे तो घटा करके मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप परसेंटेज वैल्यू पे आसानी से काम कर पाएंगे। स्क्वायर रूट वैल्यू होता है कि अगर आपको किसी भी डाटा का स्क्वायर रूट वैल्यू देखना है तो आपको टाइप करना है इक्वल टू SQRT, शॉर्ट नेम है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, मान लिया जाए 144 का देखना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 144, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये 12 का स्क्वायर रूट वैल्यू होता है, ये आपको मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों पावर होता है जो किसी भी डाटा का यानी किसी भी वैल्यू का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, आप जितना टाइम्स पावर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। आपको टाइप करना है इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट ओपन करना है। मुझे 5 का 3 टाइम्स पावर निकालना है तो पहले 5 लिखेंगे, कॉमा कितने टाइम्स निकालना है, पावर कितने टाइम्स चाहिए, तो 3 टाइम्स,
ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे तो ये 5 का 3 टाइम्स पावर निकल गया आपका। ठीक है, उसी तरह हम टाइप करेंगे इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मुझे 7 का अगर 2 टाइम्स पावर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कोमा के बाद में ब्रैकेट बंद और इंटर करेंगे, 7 7 49। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पावर निकल जाएगा। दोस्तों इसी तरह से एक्सेल्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट हम बनाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।